हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? हेनरी लेंज लॉ। क्या पढ़ेंगे? हेनरी लेंज लॉ। कल जो हम लोग जैसे पीछे लेक्चर 1 किए थे उसमें क्या पढ़े थे? फैराडे एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़े थे? और उसमें हम लोग पढ़े थे फैराडे का फर्स्ट लॉ। अच्छा, एक चीज अब आपसे क्वेश्चन करना है कि जो चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका आविष्कार कैसे हुआ? ये मतलब हमको पढ़ना क्यों पड़ा, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वही मैग्नेटिक फील्ड से बना आती जो होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक पहले पता नहीं। फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसके बाद उससे ईएमएफ बनता है। ईएमएफ करंट का नहीं हुआ, गलत है। करंट जो है गलत है। मैग्नेटिक फील्ड जो है सो एक तो सतह से जो परपेंडिकुलर उसके मतलब मूव करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है। कैसे? मैग्नेटिक फ्लक्स सीधे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव आता है। अरे खड़ा भाई, ईएमएफ बनता है। तो खड़ा ही सब ऐसे नहीं खड़ा होइए। अमन बता दो। अब अमन भी खड़ा हो, पहले खड़ा ही ना, तो खड़ा जाइए, खड़ा जाओ, खड़ा जाइए, खड़ा जाइए, बोले नहीं बताया, खड़ा हो। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइन जब पास होता है तब वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ का करंट प्रोड्यूस करता है, हाँ। जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए ठीक है, उसी धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले जो सवाल उठा था कि मतलब एक जब हम एक वायर होता है, वायर से जब हम करंट प्रवाह कराते हैं, क्या प्रवाह कराते हैं? करंट। तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से धारा हो जाए, धारा बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड से धारा बन जाएगा। यही प्रश्न जो है क्या किया, इस चैप्टर का आविष्कार किया। यही प्रश्न जो है कि भाई क्या मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से धारा यानी करंट का आविष्कार हो सकता है क्या? बैठ जाए। ठीक है, हाँ बैठ जाए। हाँ, कहाँ बैठेगा? हम बताएं। बैठ जाइए। हमको दिखाई दे। बढ़ जाइए। क्या था कि भाई तर्का सुन लीजिए, 2 मिनट पीछे वाला कलम न इसकी आगे बढ़ जाइए। एक सतह के परपेंडिकुलर जब क्या पास होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास होती है तो क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब परिवर्तन करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन, अब मैग्नेटिक फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ एक बैटरी है, वो क्या करेगा? धारा प्रोड्यूस करेगा। उसी धारा को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इसी को बोला गया फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग क्या किए थे उसमें कि एक वो क्वाइल ले लिए थे। क्या ले लिए थे? एक क्वाइल ले लिए थे, एक क्वाइल, और एक तरफ चुंबक रख लिए थे। क्या किए थे? क्या किए थे? चुंबक को चला रहे थे, चुंबक को चला रहे थे। इससे क्या हो रहा था? एक ये क्वाइल है, ये क्या है? ये क्वाइल है, एक तरफ ये क्या है? चुंबक है। ठीक है, अब इस चुंबक को हम यहाँ रोके हुए थे, नहीं मतलब गैल्वेनोमीटर में नहीं चेंज हो रहा था, सुई नहीं चेंज हो रहा था। जब इसको हम चला रहे थे, ठीक है, जब इसको हम चला रहे थे तो क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन में परिवर्तन हो रहा था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जब परिवर्तन हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या किससे परिवर्तन होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में। उससे क्या इंड्यूस होगा? उससे क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। ये क्या देगा? करंट। और वही करंट क्या करेगा? उसी करंट जो मतलब ईएमएफ का जो करंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी बात यहाँ पर समझिए, जब ये यहाँ से ये चल रहा था, यहाँ से ये चल रहा था, ठीक है, तो क्या परिवर्तन होता? चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हो रहा था। चुंबकीय फ्लक्स में तो जितना, अब मान लीजिए धीरे धीरे चलेगा तो धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर रुका हुआ है, इसमें से 2 को मैग्नेटिक लाइन पास हो रहा है और इधर जा रहा है, और जो है इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे जब दूर जाएगा, जैसे जैसे इसके पास आएगा तो एगो दूगो और इसमें से जैसे जैसे पास आएगा ना, बात को करे समझाते, जैसे जैसे ये पास आएगा तो क्या होगा? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से जाएगा। तो समय जो बीतेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? चेंज होगी।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। अच्छा, हमारा प्रश्न ये है कि अभी हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर एकदम स्पीड में इसको लेके जाए, एकदम इसको स्पीड में हम लेके जाए इसको यहाँ से यहाँ तक, तो थोड़ा स्पीड में क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा स्पीड में। और जब स्पीड में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या ईएमएफ भी तो थोड़ा स्पीड होगा, स्पीड में मतलब ऊपर होगा। ठीक है, तो यही बताया गया है। लेंज लॉ ने इसी को पकड़ लिया कि भाई यहाँ तक है तो वो फ्राडे में सीमित हो गए थे। हेनरी लेंज ने क्या किया, ये बताया कि इसको धीरे धीरे लेके जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में धीरे धीरे चेंज होगा। एकदम स्पीड लेके गए तो स्पीड में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना स्पीड में लेके जाएंगे उतना स्पीड में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उतना स्पीड में ईएमएफ का निर्माण होगा। ठीक है, तो वही बताया गया कि जो ये पहले तो इसी लिख दीजिए डेल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं, ये बटा में डेल टी। अब सुनिए, इस फॉर्मूला में लग गया है माइनस। अब ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ईएमएफ का। किसका हो जाएगा, ईएमएफ का। फॉर्मूला किसका हो जाएगा, जब छोटा सा अगर चेंज होता है, जब छोटा सा एकदम कम समय के लिए, इसको हम क्या लिखेंगे, अच्छा ईएमएफ फॉर्मूला किताब में इसे लिखा हुआ है, ई बराबर माइनस डी फाई बटा में डी। ठीक है, डी फाई बटा में। अब सुनिए, माइनस का है लगा, माइनस का है लगा, लेंज लॉ बता रहा है। कौन, लेंज लॉ। लेंज लॉ का ये फॉर्मूला है, ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फाई क्या है या डी फाई क्या है, डी फाई क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब देखिए प्रश्न पर समझिए, डायरेक्ट हम चाहते तो डिफिनेशन दे रखा थे, लेकिन रटिएगा कितना, पहले समझिए, पहले इसको समझा जाए। ठीक है, माइनस क्यों लगा, माइनस कब लगता है, जब विरोध करता है तब। अब लेंज ने कहा, लेंज लॉ जो है, हेनरी साहब जो बोले, क्या बोले कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता रहता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में, अब बात तो सुनिएगा आप लोग भी, जब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता रहता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, बदलाव होता है। और उस बदलाव के कारण क्या होता है, ईएमएफ बनता है। क्या बनता है, ईएमएफ का निर्माण होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है। और विद्युत वाहक बल जो है वो क्या, धारा प्रोड्यूस करेगी। अब ये बात नहीं कहिएगा धारा प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि धारा जब प्रोड्यूस होगा तो धारा से चुंबकीय क्षेत्र तक प्रोड्यूस होगा करेगा। जब ईएमएफ धारा ने प्रोड्यूस करेगा तो धारा से तो जनबे करते हैं, वायर है इसमें धारा निकाल देते हैं, इससे तरफ चुंबकीय क्षेत्र। तो बात सुनिए, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो ईएमएफ का निर्माण हुआ। ईएमएफ क्या किया, अब धारा इंड्यूस नहीं किया, क्या इंड्यूस किया, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। सुनिएगा, बात को समझिए फिर से, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन से क्या उत्पन्न हुआ, ईएमएफ। कोई दिक्कत, ईएमएफ से क्या इंड्यूस हुआ, करंट नहीं रे, अभी करंट नहीं, करंट कल तक था, अभी लेंज लॉ। अब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। अब ये जो ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया है वो क्या करेगा, उस ससुरीकरण का रंगदारी करेगा। क्या करेगा, रंगदारी। और रंगदारी क्या करेगा, जो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा था उसको अपोज करेगा। नहीं समझे, अब सुनिए फिर से, पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड इंड्यूस। और वो क्या किया, फिर से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया। करंट का निर्माण किया, करंट तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में जो बदलाव हो रहा था, ई वाला मैग्नेटिक फील्ड जो किसके द्वारा मतलब प्रोड्यूस किया गया है, ईएमएफ के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड, उसका ये क्या करेगा, सॉरी ई जो है इसका विरोध करेगा, ये जो चेंज कर रहा होगा इसका विरोध करेगा। बात समझे क्या। अब सुनिए, लेंज लॉ जो ये बता रहे थे, ये क्या करता है, इस लेंज लॉ से हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन, जो धारा का जो है डायरेक्शन वो निकाल सकते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो निकाल सकते हैं। तो थोड़ा आप डायरेक्शन निकालने का देख लेते हैं और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है इसको कहाँ लागू होगा इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। पहले समझिए, आइए देख लेते हैं इसको भी देखिए लीजिए, तो एकदम विश्वास हो जाएगा आप लोगों को। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लेंज लॉ स्टेट दैट, लेंज का नियम कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर, चालक में जो इंड्यूस होता है क्या, ईएमएफ, ये मतलब विद्युत भाग बल, किसके कारण इंड्यूस होता है, ड्यू टू, किसके कारण, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में, चालक में, सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, वो क्या करता है, ऐसा जो है सुनिए, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ क्या करता है, क्रिएट करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा था उसका विरोध करता है। देखिए बाय द इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस क्रिएट किया गया है ना, किसके द्वारा, ईएमएफ द्वारा, बाय ईएमएफ द्वारा क्रिएट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। कौन विरोध करेगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन हो रहा था उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ईएमएफ क्या बनाया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनाया और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करेगा, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। बात समझे, यही लॉ मतलब किस में जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में समझते हैं क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मतलब जो इसमें जो है, हाँ एक्सटर्नल को जोड़ने पे दे हम लगाएंगे, कहाँ पहुँचने, सुन, एनर्जी ना लॉस होता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज किया गया है, ट्रांसफर, तो उसके लिए तो वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अपोज करेगा तो उसको वर्क करना पड़ेगा, अगर अपोज कर रहा है किसी का तो उसको तो वर्क करना पड़ेगा ना भाई। तो आइए इनका डायरेक्शन मोशन देख लेते हैं, उसके बाद कहीं बात आते हैं पर बाद में। और देखिए फील कराना है पूरा, ये इससे रटाने वाला बात नहीं। आइए यहाँ मान लेते हैं ये क्वाइल, क्या है, एक क्वाइल है, यहाँ क्या है, ये चुंबक है, ये क्या है, देख इधर, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इस प्रकार है क्वाइल में, सुनिएगा, क्वाइल में अब दो को बनाते हैं, एक ऐसा नहीं, एक बार ऐसा नहीं, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। अभी बात तो समझ में आ जाएगा सबको, ये 1 मिनट में समझ में आने वाला, टेंशन मत लीजिए। देखिए हमको इसको देखना है, इसका डायरेक्शन चेक करना है, तो अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं बात को समझिएगा। ऐसा हो सकता है इसमें करंट ऐसा है, ऐसा, सुन रहे भाई, ये जो क्वाइल है, जो कंडक्टर ऐसा है, ऐसे नहीं है, कैसा है, ऐसा, आप लोग को दिख रहा है, ऐसा ऐसा, तो हो सकता है कि ऐसे करंट पास करे, करंट ऐसे पास करे, करंट ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, ऐसे, तो दिशा इस प्रकार इधर होगा, तो जिधर जो थंब बताता है उधर क्या होता है, नॉर्थ, जिधर थंब बताता है उधर क्या होता है, नॉर्थ, तो इधर हो गया नॉर्थ, इधर जाना है साउथ। हाँ ऐसे करंट जाएगा, तब करंट ऐसे जाएगा, तब ऐसे करंट ऐसे ऐसे हो सकता है, करंट ऐसे जाए, करंट ऐसे जाए, मतलब इधर से जाए और इधर से वापस हो जाए, ठीक है, ऐसे करंट जाए अंदर से, ऐसे जाए, ऐसे बाहर, दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे देख लीजिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ऐसे अंदर से जा रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जा रहा होता है, ऐसे इसको फील कर लीजिएगा, ठीक है। अब नॉर्थ इधर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ। आप बताइए दोनों में से कौन सही, हमने बताया जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, कौन उत्पन्न करेगा, ईएमएफ, वो क्या करता है, वो अपोज करता है, विरोध करता है। इसमें विरोध कौन कर रहा है, ऊपर वाला के नीचे वाला, ऊपर वाला विरोध कर रहा है, क्योंकि इधर से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, उधरों से नॉर्थ है तो उधरों से ना मैग्नेटिक लाइन निकलेगी,
तो उसका विरोध करेंगे। अब विरोध करने के लिए इसको काम करना पड़ेगा, कार्य। यहाँ पे क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत जो है लागू होगा। मतलब ये सही, ये गलत है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को निकालेगा और ये क्या करेगा, उसको अंदर खींचेगा। तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब लागू नहीं होगा। बात समझे? तो यहाँ पर लेंज लॉ डायरेक्ट माइनस लगा। क्यों माइनस क्यों लगा? क्योंकि उसको विरोध करता है, अपोज करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है, उसको ईएमएफ द्वारा जो इंड्यूस धारा करिए, मैग्नेटिक फील्ड में बार बार कंफ्यूजन होता है। ईएमएफ द्वारा जो इंड्यूस धारा है, वो धारा क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तन को विरोध करता है। हो गया, कोई दिक्कत? धारा का चुंबकीय क्षेत्र बनाए ना करेगा रे। तो आपका ये चुंबक जो ईएमएफ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को विरोध करता है, या ईएमएफ द्वारा उत्पन्न धारा इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यही क्या है, लेंज लॉ है। क्या है, लेंज लॉ। कोई दिक्कत? हाँ, ये डायरेक्ट लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये गलत है और ये आपका सही है, क्योंकि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, इधर से भी निकलेगी। नॉर्थ वाला क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। मान लेते हैं पहला बात, ये नॉर्थ है, हम इसको हम लेके जाना चाह रहे हैं, लेके चुंबक को इधर लेके जाना चाह रहे हैं, अपोज करेगा कि नहीं करेगा? हम इस चुंबक को हम इधर लेके जाना चाह रहे हैं, ये अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। अब ऐसे समझिए, तीर से बता दीजिए, यहाँ ये चुंबक है, इधर जाना चाह रहा है, तो ई नॉर्थ जो है क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। ई चुंबक को हम लेके इधर जाना चाह रहा है, ये क्या, ये जो क्वाइल है, ये जो क्वाइल इसको अपोज कर रहा है क्या? नहीं अपोज कर रहा है, तो अपोज नहीं कर रहा, लेंज लॉ नहीं कि बात समझ में है? आइए अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ से भाई हमने क्या बनाया है, ये सब क्वाइल बनाया है, इसके बगल में क्या है, चुंबक है। क्या है, यहाँ ये तीर है, तो चुंबक इधर आना चाह रहा है, चुंबक इधर आना चाह रहा है। ये नॉर्थ है, क्या है, सुशील कुमार खड़ो, डायरेक्शन समझ में आ गया ना? हाँ, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में इधर होता है नॉर्थ, क्लॉकवाइज में इधर होता है नॉर्थ। ठीक है, ऐसे आई आई में देखिएगा, आई में तो ऐसे देख रहे ना, जिधर अंगूठा इधर देखिए, इधर से इधर जा रहा है करंट, जो है इधर से इधर जा रहा है, इधर अंगूठा की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे अंगूठा की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंगूठा की तरफ नॉर्थ, अंगूठा की तरफ नॉर्थ। अब सुनिए, यहाँ है, यहाँ नॉर्थ है, चुंबक में साउथ नॉर्थ है, नॉर्थ इधर है। अब ये चुंबक को हम इधर लाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या उत्पन्न करना पड़ेगा कि इसको विरोध करेगा? क्या उत्पन्न करना पड़ेगा, यहाँ साउथ की नॉर्थ, नॉर्थ, बहुत बढ़िया कर दीजिए। यहाँ क्या उत्पन्न करना पड़ेगा, नॉर्थ, नॉर्थ रहेगा तो नॉर्थ वाला का विरोध करेगा रे। समझ में आ गया? अब बताना है इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन होगा, जो ईएमएफ जो करंट इंड्यूस करेगा, अरे भाई कहना बताते गैल्वेनोमीटर में भैया बता रहे थे, ये सब कल ना समझाया है कि कैसे करंट उत्पन्न करता है। ये अभी हम सिर्फ कॉइल बना के बता रहे हैं, सिर्फ करंट तो उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो गया, करंट उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, सब कल ही हुआ, लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं। सुनिए बात सुनिए, तो अब करंट उत्पन्न इसमें हो चुका है, करंट का डायरेक्शन बताइएगा, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, चलो इसमें बैठ जाइए, खड़ा होइए, अब तुम कराओ, हिलना नहीं चाहिए, कराओ। बताना है अब आपको, क्या बताइएगा कि यहाँ पे ना करंट का डायरेक्शन बाद में, यहाँ पे क्या मतलब नॉर्थ यहाँ पर उत्पन्न करे कि साउथ उत्पन्न करे, नॉर्थ या साउथ, क्योंकि चुंबक को इधर जाना चाहिए, इधर जाना है, जाना चाह रहा है साउथ। अब देखिए, एक मिनट धन्य, ये इधर जाना चाह रहा है, नॉर्थ वाला भागना चाह रहा है, साउथ यहाँ देंगे तो साउथ क्या करता है, नॉर्थ को खींचेगा। साउथ अभी चुंबक जाना चाह रहा है उधर, अब उधर जाना चाह रहा है तो इसको खींचेगा ना भाई। अपोज मतलब क्या, तुम उधर जाना चाह रहे, हम तुमको खींचेंगे, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, हम करंट है तुम्हारा विरोध करेंगे।
ठीक है, यही लेंज लॉ कहता है कि चुंबक इधर जाना चाह रहा है, ये कॉइल में जो करंट जो इंड्यूस होगा, ये करंट जो घूमेगा ये ऐसा उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। तो नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ इंड्यूस हो जाता है तो साउथ क्या करता है, नॉर्थ वाला को खींचने का काम करेगा। साउथ क्या करेगा, नॉर्थ को खींचने का काम करेगा। ठीक है, बात समझे। अब बताइए साउथ के लिए मतलब साउथ के तो नॉर्थ इधर होना चाहिए, तो करंट इधर प्रवाह करा इसे ऐसे, इधर करंट किधर, ई वाला है सही कि ई वाला सही, पहले वाला सही। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है सबको, बैठ खड़ा हो। अब बताइए यहाँ पे क्या उत्पन्न होना चाहिए, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ। अच्छा एक मिनट, ये चुंबक किधर आना चाह रहा है, इधर आना चाह रहा है। तुम यहाँ है कि तुम नशा उशा करो, क्या ही है, हम पागल तुमको नजर आ रहे हैं? इतना देर से चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं प्यार, मतलब एक चीज को 20-20 बार बोल रहे हैं। वीडियो वाला भी समझेगा ये सब, मास्टर साहब पहला है, जब समझ में आ गया ये चीज को फिर बार बार वही चीज को बोल रहे हैं। तुम कहाँ ले तुम्हारा पहल कहीं की खड़े करा। ये चुंबक जो इधर आना चाह रहा है, चुंबक जो है क्या इधर आना चाह रहा है, तो अब बताना यहाँ पे कौन सा पोल उत्पन्न होगा, नॉर्थ या साउथ, जो इसका विरोध करेगा। साउथ। क्यों साउथ उत्पन्न, क्यों साउथ देंगे? तो साउथ यहाँ पर हम देंगे, क्यों देंगे साउथ, सो बताइए, कारण बताइए। वो इधर आना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, साउथ क्या करेगा, तुम बता खराब। यहाँ पर साउथ ये सही है, लेकिन साउथ क्या करेगा, किसका विरोध करेगा, नॉर्थ का विरोध करेगा। तुम बता, मजाक समझ, रितेश करो, खड़ा हो, बड़ा हंस रहा, बोल। साउथ का विरोध करेगा, किस साउथ का, कौन साउथ का विरोध करेगा, ये जो आ रहा है उसका, क्योंकि ये साउथ है, ये आना चाह रहा है, ये साउथ है, ये आना चाह रहा है, तो इसको धकेलने के लिए, इसको धकेलने के लिए, इसको धकेलने के लिए इसके विरोध में कौन रहेगा, साउथ रहेगा। साउथ रहेगा तो हमने ये आना चाह रहा है, तो इसको क्या करेगा, इसको धकेलेगा साउथ ही। क्या करेगा, इसको साउथ धकेलेगा, समझे, क्योंकि साउथ साउथ में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रति, ये साउथ है तो साउथ देंगे तब ना इसको धकेलेगा, क्योंकि ये आना चाह रहा है, यही लेंज लॉ का विरोध। और साउथ के लिए करंट रहेगा, सब जानिएगा ऐसे। चलिए खड़ा रहेगा, बैठ खड़ा हो रवि। यहाँ कौन सा पॉइंट, नॉर्थ। अच्छा ये बता, नॉर्थ क्यों यहाँ पर देखेंगे, किसका विरोध करेगा, नॉर्थ का। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का विरोध करेगा। हाँ बताओ, बोलो, खड़ा रहेगा, बोलो, नहीं पूछे तुमसे, तो बताओ इसका नॉर्थ का विरोध करेगा। तू बता भाई, तू बता रहे, साउथ क्या करेगा, अपोज कैसे करेगा, तनी बताओ ना हमरा, आप तनी पूरा समझा के डिटेल्स में। ऑलरेडी बैक में खींच रहा, बैक में नहीं खींच रहा। तू बता बादल, आगे लड़के लोग और बाकी है, नॉर्थ को यहाँ पे रहना और साउथ को धकेल रहा है। अच्छा ठीक, आप बताइए। साउथ इधर जाना चाह रहा है और इधर खींचेगा, इसके अपोजिट। हाँ, ये चुंबक उधर जाना चाह रहा है, चुंबक, तो चुंबक को खींचने के लिए, चुंबक को हमको खींचना है, तो यहाँ साउथ है, तो साउथ को कौन खींचता है, नॉर्थ से। नॉर्थ यहाँ रहेगा, समझे, बढ़ जाओ, सब बैठ गया। जरा खड़ा ही ना, आपको कहाँ पर बैठे लगे, सर वीडियो में इन लोग का भी एक बार लीजिएगा, हाँ वीडियो का कैमरा बंद करके इन लोग का भी एक बार। आज ही पढ़ लेंगे लोग, खड़ा वाला आदमी। आए हो गया, शांत रहिए। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, विरोध होता है सो विरोध, विरोध विरोध, अपोज अपोज अपोज। लेंज लॉ कहता है क्या,
कि ईएमएफ द्वारा जो उत्पन्न होता है धारा या ईएमएफ जो द्वारा जो उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन का विरोध करता है। यहां से जब इनमें जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा। यहां से जब ये चुंबक अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है तो उसका विरोध करेगा, उसका विरोध करेगा। ये कल ही पढ़ा चुके हैं कि जब ये आगे आता है चाहे दूर जाता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है और धारा उत्पन्न होता है। समझ ली? यही यूं आ जाओ, यही यूं आ जाओ, बैठ जाइए, पीछे वाला को डिस्टर्ब कर बैठ जाइए। ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यहां से यहां तक क्या है, तो सुन लीजिए, ये हमने लिए क्वाइल, ये हमने लिए क्वाइल। सुनिए, जब ये क्वाइल बाहर जाना चाह रहा, जब ये क्वाइलबा जो है, रुक जाइए, ये बाहर जाना चाह रहा है। जब ये बाहर चला जाएगा, इससे ये निकल करके जब बाहर चला जाएगा ये, तो इसमें तो एक वो तो भाई क्रॉस वाला था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पे। और जैसे जैसे बाहर जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ना, मतलब बाहर जाने से मैग्नेटिक फील्ड घट गया। अब मैग्नेटिक फील्ड घटने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट गया। बाहर निकलने से इस जगह पे एक नाम देते हैं ABCD जो है, ये जो है बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है, इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हुआ मेरे भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा था। और जैसे जैसे बाहर चला, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं रहा कॉइल में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर नहीं रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर नहीं रहा, इसलिए बाहर निकला। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ। बताए थे कल वाला क्लास में, ये क्या, ये कॉइल है, यहाँ ये चुंबक है, यहाँ अगर दूर रहे, सुनो, यहाँ अगर कॉइल को भी चलाना है तो कॉइल को भी चलाना। अरे हंसता बहुत ज्यादा है आजकल साउथ में। यहाँ से अगर निकलेगा इस प्रकार दो होगा, टरकाव आगे जाएगा तो 4-5 को हो जाएगा, अब 4 को हो गया। अब इसको दूर लेके चलना चाहे तो 4 से 2 हो जाएगा, टरकाव 2 दूर ले जाएंगे तो 2 से 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। समझते बात? अब ई अंदर आना चाह रहा है, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये कुछ और, इसका विरोध तो करना पड़ेगा, इसका विरोध तो करना पड़ेगा। अब विरोध क्या है, जब ये बाहर जा रहा है तो ये जो क्रॉस है, क्रॉस वाला घट रहा है, यहाँ से यहाँ क्रॉस वाला घट रहा है। नहीं समझे? समझ गए? जब यहाँ एक कॉइल है, कॉइल के अंदर क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये बाहर गया तो ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें था, यहाँ नहीं, घट गया। तो क्रॉस वाला जब घट गया तो इसका विरोध विरोध विरोध, अपोज 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 क्या होगा, क्रॉस लाना पड़ेगा, क्रॉस लाना पड़ेगा। तो क्रॉस कैसे आता है, अंदर की ओर क्रॉस होता है, इसे बाहर की ओर डॉट होता है। अगर क्रॉस को घटाना रहता तो हम डॉट बनाते हैं यहाँ पे, अब क्रॉस लाना है तो क्रॉस बनाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो करंट जो है इसमें ऐसे दौड़ाना पड़ेगा, करंट जो है इधर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर करंट जो है आई की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बी से डी, ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए, ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसमें आई ये जब यहाँ से घसक के, अभी एक को नहीं है, घसक के यहाँ चले आया तो इसके अंदर तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो यहाँ पर जब ये इसको बनाते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या हो रहा था, अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जा रहा है। तो अंदर गया तो फ्लक्स का मान क्या हो गया,
फ्लक्स का मान बढ़ गया। तो यहाँ पर कुछ ना था, तो भाई फ्लक्स अंदर जाने से मतलब ये जो क्रॉस है वो बढ़ गया, तो इसका अपोज क्या होगा? ये फ्लक्स को घटाना, ये जो क्रॉस जो है उसको घटाना पड़ेगा। अब विरोध यही ना कहता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको हम विरोध करेंगे। ये क्या कर रहा था? ये जो क्रॉस से कहाँ जा रहा था? खाली में जा रहा था, तो अब इसको खाली से क्रॉस में भेजेगा। अभी खाली से क्रॉस में जा रहा है, खाली से क्रॉस में, तो क्रॉस से खाली में भेजेगा, तो क्रॉस को कौन काटेगा? क्रॉस को काटने वाला डॉटे है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड और मतलब करंट की धारा अगर ऐसे होती है, करंट की धारा अगर ऐसे होती है, करंट की धारा अगर ऐसे होती है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है, तो अंदर तो क्रॉस है तो बढ़ जाएगा वो, तो आपको करंट की धारा ऐसे करना पड़ेगा, करंट की धारा ऐसे करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, डॉट होगा, और डॉट से क्या हो जाएगा? क्रॉस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको करंट क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ऐसे ना, इधर इधर यहाँ है, यहाँ P से Q, P से Q, Q से R, R से S, S से P। वाह, इसको देख लो। ठीक है, अब सुनिए ये बात समझ में आ गया। एक लेंज का नियम कहता है कि भाई जो ईएमएफ द्वारा इंड्यूस होता है धारा, वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करता है। ईएमएफ से जो इंड्यूस होता है चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र का, जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करता है, अपोज करता है। यही बात है, और कुछ नहीं। लेंज का नियम समझ में आ गया। अब यही था लेंज लॉ। ये डिफिनेशन है, ये क्या है? ये डिफिनेशन लिखिए, चाहे आप लोग ई डिफिनेशन लिखिए, जो आपको याद हो जाए डिफिनेशन लिख लीजिए। लेंज का लॉ में वहां 2 नंबर में पूछेगा, लिख दीजिएगा। और ये में बराबर जो फॉर्मूला होता है डी आई बटा में आई माइनस में लिखिएगा, और लिख दीजिएगा वेयर ई क्या है, डी फाई क्या है, और डी पी क्या है। ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, डी फाई क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी टी क्या है? चेंज इन टाइम। कहानी खत्म। अगर हम लोग अगला क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ। अब ईएमएफ गति करेगा, क्या करेगा? ईएमएफ गति करेगा। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।